बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ निकलकर सामने आया। हत्या के 28 घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट करके जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। पुलिस कर रही है पोस्ट की जांच। लॉरेंस अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शूटर्स ने की बाबा सिद्दीकी की हत्या। 4 शूटर्स में से 2 को पुलिस ने किया अरेस्ट। चालीस दिन से मुंबई की ठहरे थे आरोपी। सिद्दीकी के घर और बेटे के ऑफिस की कर रहे थे रेकी। हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिव कुमार, धर्मराज कश्यप और गुरमील सिंह हैं। वहीं चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद जसीन अख्तर है। गिरफ्तार शूटर्स गुरमील सिंह और धर्मराज कश्यप को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया। दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया। आरोपी की उम्र की पुष्टि के लिए कोर्ट कराएगी जांच। बाबा सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे फिल्म अभिनेता सलमान खान। सलमान के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, फायरिंग शिव कुमार गौतम ने की थी। 6 राउंड फायरिंग की गई। शिव कुमार फरार। देश भर में जारी है आरोपियों की तलाश। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 15 टीमें अलग अलग राज्यों में भेजी। राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी के दुखद निधन पर जताया शोक। बोले, कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। बाबा सिद्दीकी के निधन पर तेजस्वी यादव ने जताया शोक। कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। संजय राउत ने बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर शिंदे सरकार को घेरा। कहा, अपराधियों को कानून का डर नहीं। बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई। मुख्यमंत्री शिंदे ने निर्देश दिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने जताया दुख। कहा, सत्तारूढ़ सरकार के गठबंधन का एक सदस्य अपने ही बेटे के कार्यकाल में असुरक्षित। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, यह दुखद घटना है। महाराष्ट्र सरकार की गुनाहगारों का समर्थन करने की जो नीयत है, ये उसका परिणाम है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की घटना की जांच होनी चाहिए। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कहा, जांच के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन थे और उन्हें किसने भेजा। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में फायरिंग में 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। शरद पवार बोले, राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। इसकी न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करके सरकार के पद से हटना भी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा, बाबा सिद्दीकी जी की हत्या चौंकाने वाली है। दुखद रूप से महाराष्ट्र के कानून और व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुंबई में ये अराजकता अस्वीकार है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी हत्या पर भावुक हुए खड़गे। कहा, ये मेरी निजी क्षति। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। टिकट बंटवारे से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा संभव। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव को चर्चा में शामिल होंगे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सूत्रों के हवाले से खबर, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई उपचुनाव में 10 सीटों पर जीतकर पूरी करना चाहती है बीजेपी। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदर की, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और तमाम सीटें उपचुनाव में शामिल।
हर सीट पे बीजेपी के लिए कई चुनौतियां। बीजेपी के लिए करहल, कुंदरकी और सीसा माऊ मुश्किल सीट। छठ दीपावली के चलते पश्चिम रेलवे का राहत देने वाला ऐलान। 21 से 10 नवंबर तक अहमदाबाद मंडल से 16 फेस्टिवल व्हीकल स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। पश्चिम रेलवे ने बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए लिया फैसला। वोटिंग लिस्ट 300 के पार पहुंचा। तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस हादसे में रेस्क्यू का काम लगातार जारी। ट्रैक को किया जा रहा है साफ। अब रुड़की में मालगाड़ी को बेपटरी करने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला गैस सिलेंडर। मालगाड़ी के चालक की सतर्कता से टल गया बड़ा हादसा। टकराने से पहले रोक दी ट्रेन। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा लिंचिंग में शामिल रहती है बीजेपी। प्रधानमंत्री को कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा आतंकियों की पार्टी है बीजेपी। शेड्यूल कास्ट और आदिवासियों पर जुल्म ढाती है। खड़गे ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर कसा तंज कहा भारत हो या बांग्लादेश अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होने चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बयान पर खड़गे का हमला। बोले लोगों को बांटने का काम भागवत और बीजेपी ही करती है। हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर खड़गे ने उठाया सवाल। का देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? हम हार गए, हम मंथन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आतंकवादी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों की मदद कर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हुआ। राहुल पर तंज कसते हुए बोले गिरिराज सिंह। का हरियाणा ने राहुल को नकारा। राहुल को छोड़ हुड्डा पर फोड़ा जा रहा है हार का ठीकरा। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया। कहा हमेशा आरोप लगाते हैं खड़गे। मल्लिकार्जुन, सोनिया और राहुल गांधी कोई भी तो जेल नहीं गया। हरियाणा में हार के बाद ओवैसी ने भी कांग्रेस पर बोला धावा। कहा अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आज से आगाज। 19 अक्टूबर तक होंगे कई रंगारंग कार्यक्रम। कुल्लू दशहरा में कल होगा अंतर्राष्ट्रीय कल्चर परेड। देखेगी भारत की राज्यों की सांस्कृतिक विरासत। कुल्लू में 18 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कलाकार मिलकर देंगे प्रस्तुति। एक दूसरे की संस्कृति को समझाने की कोशिश। कुल्लू उत्सव में ग्रामीण खेलकूद उत्सव का भी आयोजन। राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी, वॉलीबॉल खिलाड़ी शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में 1300 से ज्यादा पुलिस के जवान संभाल रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था। 300 से ज्यादा देवी देवताओं को निमंत्रण। किच्चा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। निर्माणाधीन एम्स का स्थानीय निरीक्षण। मथुरा में स्वर्ण अश्व पर विराजमान निकले भगवान रंगनाथ। भक्तों ने स्वागत किया। पंचमहल में माटली गरबा का आयोजन। रंगोली बनाकर रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। मां का हेल्थ अपडेट लेने ऋषिकेश के हिमालयन अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। 5 दिनों से भर्ती है मुख्यमंत्री की मां। गोविंद तोगड़िया ने मोहन भागवत से संघ मुख्यालय में की मुलाकात। का हिंदू बटेगा तो कटेगा। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की बढ़ी अंतरिम जमानत। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक। पहुंचे विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पुलिस ने रोका। डासना देवी मंदिर जाने से रोक दिया।
कटिहार में एमएलसी के भतीजे को रेल एसपी ने जड़ दिया थप्पड़, वीडियो वायरल। एमएलसी ने सरकार से किया कार्रवाई की मांग। चिराग के सांसद अरुण भारती ने मीडिया से कहा, झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी से बातचीत चल रही है, लेकिन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसका अभी फैसला नहीं हुआ। एसपी की मुख्यमंत्री की दीपावली पर सौगात, राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस देने का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन, शिंदे और उद्धव ने एक दूसरे पर जमकर साधा निशाना। शक्ति प्रदर्शन में एकनाथ शिंदे ने किया शिवसेना का आजाद करने का दावा, उद्धव ठाकरे बोले हम हैं शिवसेना। मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, कुछ लोगों को खुद को हिंदू कहने में शर्म आती है। विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा का, महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसे नतीजे आएंगे। शिंदे गुट पर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का वार, का भ्रष्टाचार में लिप्त महायुति सरकार, महायुति ने सिर्फ वोट ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनवाई जो गिर गई। असम के कपूरा नागांव में नौका दौड़ का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रयागराज में पापा कुंचा एकादशी पर लोगों ने गंगा में लगाई पवित्र डुबकी, विधि विधान से पूजा अर्चना की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी। केरल के एर्नाकुलम में दक्षिण मूकांबिका मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। बाल बाल बचे सांसद पप्पू यादव, रावण दहन के लिए जैसे ही लगाई आग, रॉकेट हो गया बैकफायर। मथुरा के एक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने मुश्किल में पाया काबू। अमृतसर में पराली में आग लगाने की घटनाएं लगातार जारी, सरकार की जागरूकता करने वाली बावजूद किसान मान नहीं रहे। फिरोजाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया, बदमाश के पैर में लगी गोली, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। तमिलनाडु के मदुरई में जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलमग्न। पुडुकोट्टई जिले में भारी बारिश के बीच फंसा ऑटो रिक्शा, लोगों ने फंसे हुए बचाया। दिल्ली के कुछ हिस्सों में एक्यूआई गिरकर 230 पहुंचा, नोएडा से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली सरकार में कल से शुरू करेंगे एंटी डस्ट कैंपेन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया। एंटी डस्ट कैंपेन के नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने के बावजूद एक्यूआई पुअर कैटेगरी में। मेरठ में समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान ने किया महंगाई का विरोध, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल के पुतले फूंके। साहिबगंज के एसबीआई की मुख्य शाखा में लगी भीषण आग, हादसे में करोड़ों के नुकसान का अनुमान। भारत ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीत लिए, महिला युगल में ऐतिहासिक कांस्य भी शामिल। आयिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशिया चैंपियनशिप के महिला युगल इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनकर सामने आई। भारत ने एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में अपना अभियान 3 पदकों के साथ किया समाप्त। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी महेला जयवर्धने को फिर से बनाया टीम का हेड कोच।
भारत के अल्फा खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर ने बांग्लादेश के खिलाफ हुई टी20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का इंपैक्ट फील्डर खिताब जीत लिया। हार्दिक पांड्या और रियान पराग ने भी मारी बाजी। एक्ट्रेस नीना गुप्ता की बेटी और फैशन डिजाइनर मसावा गुप्ता के यहां आई नन्ही परी दशहरा के दिन बेटी। अमिताभ बच्चन रजनीकांत की जोड़ी ने काटा गदर, 2 दिनों में दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन। जिगरा फिल्म के कलेक्शन रिपोर्ट पर भड़की दिव्या खोसला, लगाया आरोप, बोली खाली है थिएटर, खुद ही आलिया खरीद रही है टिकट। विजयादशमी पर गदर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने किया वनवास फिल्म का ऐलान। अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मोशन पोस्टर शेयर किया है। पोस्टर में अजय ने हाथ में पकड़ रखा है जय श्री राम लिखा हुआ झंडा।